हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी एसएससी के द्वारा निकाली गई है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कॉम्बिनेट जो वैकेंसी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी के द्वारा एक नई वैकेंसी निकाली गई है। इसकी जो फीस है वो क्या रहने वाली है, साथ ही इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी एज है, योग्यता है, ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज जो वैकेंसी है वो एसएससी के द्वारा निकाली गई है। कॉम्बिनेट हिंदी ट्रांसलेटर 2024 के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि कॉम्बिनेट हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है वो निकाली गई है एसएससी के द्वारा। इसकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है 312, यानी कि एसएससी के अंदर जो कॉम्बिनेट हिंदी ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी है उसके अंदर जो वैकेंसी है वो रहने वाली है 312 इसके अंदर टोटल पोस्ट है वो रहने वाली है। उसके बाद में हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस, यानी एप्लीकेशन फीस है वो क्या रहने वाली है। अगर आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस है वो कितनी लगने वाली है। फीस की बात करें तो 100 रुपये लगने वाली है। अगर आप सामान्य के अंदर हैं, जनरल के अंदर हैं, ओबीसी के अंदर हैं और आप बॉयज़ हैं तो आपके लिए फ़ीस है वो 100 रुपये लगने वाली है। उसके बाद में हम बात करें अगर कोई वुमेन है, SC ST के अंदर कोई भी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए फ़ीस नहीं है, यानी कि यह फॉर्म है वो फ्री है। अगर आप SC ST में आते हैं, अगर आप एक वुमेन हैं तो आपके लिए फॉर्म है वो फ्री रहने वाला है। एसएससी कॉम्बिनेट हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, इसके लिए आप फॉर्म है वो फ्री अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जनरल और ओबीसी के लिए इसमें 100 रुपये फीस है वो लगने वाली है। उसके बाद में हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट की। इंपॉर्टेंट डेट है वो क्या रहने वाली है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी जो डेट है वो दिनांक है वो निकल चुकी है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट डेट जरूरी है। स्टार्टिंग डेट यानी फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है 2 अगस्त 2024 को। 2 अगस्त 2024 को ये फॉर्म है वो शुरू हो चुका है। आप लास्ट डेट की बात करें तो 25 अगस्त 2024 तक 25 अगस्त 2024 तक आप ये फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो फॉर्म है वो 25 अगस्त 2024 तक अप्लाई हो गया है, पेमेंट नहीं हुआ है तो आप पेमेंट है वो 26 अगस्त तक कर सकते हैं। 26 अगस्त तक आप अपना पेमेंट है वो कर सकते हैं। फॉर्म आपको 25 अगस्त 2024 तक अप्लाई करना होगा। उसके बाद में हम बात करें एज लिमिट की। एज है वो क्या रहने वाली है, तो मिनिमम जो एज है वो रहने वाली है 18 वर्ष। 18 वर्ष के अगर आप हो चुके हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ये जो लागू है यानी 1 अगस्त 2024 तक आपकी एज 18 वर्ष है वो कंप्लीट होना चाहिए। 1 अगस्त 2024 तक अगर आपकी एज 18 वर्ष है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 ईयर्स यानी 30 साल के अगर आप हो चुके हैं 1 अगस्त 2024 को तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 1 अगस्त 2024 से पहले पहले अगर आपकी एज 30 वर्ष नहीं होती है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो एज रिलेशन मिलती है यानी एज के अंदर भी छूट मिलती है। अगर आप ओबीसी के हैं, अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको 3 साल की है वो छूट मिलती है, तो आप इसमें 3 ऐड कर सकते हैं। 33 साल तक ओबीसी के बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। सामान्य के अंदर छूट है वो नहीं मिलती है, एज के अंदर सामान्य के अंदर छूट नहीं है। उसके बाद में SC ST की बात करें तो SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलती है। एज के अंदर 5 साल की छूट मिलती है SC ST वालों को, तो इसके अंदर 5 साल जोड़े तो 35 वर्ष तक। अगर आपकी एज 35 वर्ष है और आपकी जो कैटेगरी है वो SC ST है तो आप ये फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में जो जरूरी है वो है डिप्लोमा और PG। योग्यता क्या रहने वाली है, आपकी जो योग्यता है, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना जरूरी है, तो उसके लिए आपके पास ऐसा कोई डिप्लोमा हो जो PG लेवल का हो यानी मास्टर डिग्री। बात करें MA MSc MCOM की डिग्री है उसके लेवल का कोई आपके पास डिप्लोमा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास अगर डिप्लोमा नहीं है तो MA MSc और MCOM ये डिग्रियां आपके पास हैं तो आप ये फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखें कि इसमें जो पोस्ट है वो क्या क्या रहने वाली हैं, तो पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है। इसके अंदर 3 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पहली पोस्ट है, उसके बाद में है
जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर आर्म फोर्स, जो आर्म्ड फोर्स है उसकी जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर ये पोस्ट है। फिर है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। तो ये 3 पोस्ट है, पहली है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, उसके बाद में है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर की, और फिर है लास्ट में सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। तो ये इसके अंदर वैकेंसी है 3 प्रकार की, टोटल वैकेंसी है 312। अब लास्ट में ये रहता है कि आप किस वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या रहने वाली है, तो ऑफिशियल वेबसाइट लिख दीजिए ssc.gov.in, ये वेबसाइट रहने वाली है। ssc.gov.in पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई होने के बाद में आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप SC ST वुमेन है तो आपको फीस नहीं देनी है। आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको फीस नहीं कटानी है उसके बारे में। इसके बाद में रहता है कि फीस आप किस तरह से काट सकते हैं। अगर आपको फीस वाला जो पेमेंट का जो ऑप्शन मिलता है उसमें आप फ़ोन पे और गूगल पे, फ़ोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, सभी जो ऑप्शन है वो इसके अंदर है। तो आप पेमेंट है वो किसी भी मोड से कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, कॉम्बिनेट हिंदी ट्रांसलेटर SSC के अंदर वैकेंसी है, ये जानकारी आपको सही लगी है, अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।